दौर में G20 की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हो रही है। कृषि मंत्री जी भी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में जिसकी अध्यक्षता G20 समूह की भारत कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 20 समूह देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस बैठक का पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय काम कर रहा है। अनेकों उपलब्धियां हमने हासिल की है और एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की कई वर्षों से 18% से ज्यादा रही है। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार से लेकर अनेकों क्षेत्रों में हमने काम किया है। आज उन उपलब्धियों को और मध्य प्रदेश की योजनाओं को भी मैं G20 के समूह के सामने रखूंगा। विकास यात्राएं मध्य प्रदेश में निरंतर जारी हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि विकास यात्राएं कर्मकांड नहीं, जनसेवा का महायज्ञ बन गई हैं और अनेकों नवाचार विकास यात्राओं के अंतर्गत हो रहे हैं। छतरपुर जिले में श्रद्धांजलि परियोजना के अंतर्गत अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो बिना आवेदन के उसको शासकीय योजनाओं के लाभ मिल जाए, इसका अभियान चला रहे हैं। चाहे वो अनुग्रह राशि हो, संबल के लाभ हो, अलग अलग दिव्यांग जनों के लिए शिविरों का आयोजन करके उपकरण वितरित करने का काम किया जा रहा है। धार जिले में ड्रोन आधारित नैनो यूरिया छिड़काव के माध्यम से खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वैसे ही उमरिया जिले में अभियान कसम, कम्युनिटी केयर फॉर सेम चाइल्ड, एक अलग अभियान चल रहा है। बड़वानी में मिशन बाल शक्ति, जिसमें कुपोषित बच्चों के पोषण पुनर्वास के लिए जब वो केंद्र से वापस लौट के आते हैं तो ड्राई फ्रूट और शुद्ध घी से निर्मित लड्डू बांटने का एक अभियान जन सहयोग से चलाया है। एनीमिया मुक्त अभियान के अंतर्गत ब्लड टेस्ट करके बेटियों का हो चाहे बहनों का हो, आयरन फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण। डिंडोरी में मिलेट उत्पादों के स्टॉल, जैविक खेती का प्रमोशन। स्कूल और छात्रावासों में बच्चों की परीक्षा की तैयारी और यात्रा आने के पूर्व लोक कल्याण शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। अच्छे काम करने वाले कोटवार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या रसोईया हो, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। नर्मदापुरम में सहारा अभियान चल रहा है, जहाँ दिव्यांगों को श्रवण यंत्र और बाकी किटों का वितरण हो रहा है। विकास वृक्ष अभियान चल रहा है, प्रत्येक गांव में 10 पेड़ लगाए जा रहे हैं। हरदा में साइबर सखी, खरगोन में सिकल सेल एनीमिया मुक्ति अभियान और लाभान्वित बाढ़ वार सूची की बुकलेट और मार्गदर्शिका। ऐसे अलग अलग इंदौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही और उत्कृष्ट छात्रों से संवाद और सम्मान। जबलपुर में हर पंचायत में घर घर सर्वे करके हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ। तो अलग अलग जिलों। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई। वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महा झूठ पत्र बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं। अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब जोड़ दो,
करना तो है नहीं, फिर से वो बनाया जा रहा है। जनता इस झूठ को जानती है और इस झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन एक सवाल कमलनाथ जी, आपने जो वचन पत्र में कहा था वो तो किया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो 2018 तक चलती थी, उनमें से एक योजना थी हमारी भारिया, सहरिया और बेगा बहनों को 1000 रुपए की राशि हम देते थे, हर महीने देते थे 1000 रुपए। और वो इसलिए देते थे कि घर की जरूरी आवश्यकताएं, विशेषकर बच्चों के पोषण के लिए फल खरीदें, सब्जी खरीदें, दाल खरीदें, किराने का सामान खरीदें। लेकिन 15 महीना कमलनाथ जी, आपने अति पिछड़ी जातियों की बहनों को, जनजातियों की बहनों को बेगा, भारिया, सहरिया, उनके हक को छीना और 1000 रुपया आपने 15 महीने तक नहीं दिया। जब फिर हमारी सरकार आई तो फिर हमने वो पैसा उनके खाते में डालना शुरू किया। कमलनाथ जी, बेगा, भारिया और सहरिया बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों पोषण आहार अनुदान की राशि आपने बंद की?